वृद्धों के दुश्मनों के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? वृद्धों के दुश्मनों के बारे में। उनको जीरियाट्रिक जाइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वृद्धों का दुश्मन है इमोबिलिटी। जब हमने ये समझ लिया कि अब हमें चलना फिरना नहीं है, हमें बिस्तर पे ही रहना है, हमें घर के बाहर नहीं निकलना है, हमें सैर करने नहीं जाना है, हमें अपने आप को हमने कन्फाइंड कर लिया रूम और टॉयलेट और बेडरूम और डाइनिंग रूम पे, तो उसको कहा जाता है इमोबिलिटी। क्या कहते हैं? इमोबिलिटी। कि हमने ये मान लिया कि अब हम वृद्ध हो गए हैं और वृद्धावस्था के कारण इमोबाइल हो गए हैं, अब हमारा चलना फिरना ठीक नहीं है। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे ही आप इमोबाइल हो जाते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और शिथिलता आने लगती है, आप लड़खड़ाने लगते हैं, आप ज़्यादा चले तो गिर सकते हैं, चलने पे हाथों पैरों की मसल्स और टिश्यूज़ में हाइपॉक्सी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जोड़ स्टिफ होने लगते हैं। जोड़ जब स्टिफ होने लगते हैं तो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिर डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। तो यहाँ से वहाँ तक जाने में भी जोड़ दर्द करने लगते हैं। तो वृद्धों का पहला दुश्मन है, बोलिए क्या? इमोबिलिटी। इमोबिलिटी। जब हमने ये मान लिया कि अब हम चलेंगे फिरेंगे नहीं, बिस्तर पे ही खाना दे दो, बिस्तर पे ही पॉटी करा दो, बिस्तर पे ही शेव कर दो, बिस्तर पे ही टीवी चला दो, तो वो हमारा डाउनफॉल वहाँ से शुरू है। तो हमें हर वृद्ध को ये कहना है कि बाबूजी, माताजी, कीप वॉकिंग, कीप गोइंग, जितना हो सके करते रहिए, हार मत मानिए, रुकिए मत, कीप गोइंग। तो पहला हमारा वृद्धों का दुश्मन हो गया इमोबिलिटी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है इंस्टेबिलिटी। क्या है? इंस्टेबिलिटी। वृद्धावस्था